सुहागरात पर जब रात में पति अपने बेडरूम में एंट्री करता है, उस दौरान वो पत्नी के घूंघट को जैसे ही उठाने जा रहा था, पत्नी अचानक से अपने साइड से एक चाकू निकालती है और तुरंत चाकू उसके चेहरे के सामने खड़ा कर देती है और कहती है, खबरदार, अगर मुझे छूने की कोशिश भी की तो चाकू तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। पति तुरंत आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे लगता है शायद हो सकता है आजकल रील चल रहा है तो रील बना रही होगी। वो फिर से एक बार कोशिश करता है और फिर दोबारा वही बात कहती है और फिर कहती है कि मैं किसी और की अमानत हूं और मुझे छुआ भी तो जान से जाओगे। इस पर वो हैरान रह जाता है, अपनी बेडशीट लेता है और एक तकिया लेकर जमीन पर सो जाता है। पत्नी अपना चाकू लेकर अपने पास सेफ्टी के लिए रखती है और फिर सुबह जब होती है तो पति बाहर निकलता है, अपने परिवार में यह खबर देता है। परिवार वाले आश्चर्यचकित हैं और फिर यह कहा जाता है कि अब इस बारे में तहकीकात की जाएगी कि आखिर उसे दिक्कत क्या है, क्या उसे डर है किसी बात का या फिर कहीं कुछ और है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। प्रेम कथा का आज का एक नया एपिसोड है। अब तक आपने शायद कुछ लोगों ने प्रयागराज की एक कहानी किस्से के बारे में सुना होगा, एक ऐसी शादी के बारे में जिसके होने के बाद अब पति पत्नी में मौत की दीवार लटक चुकी है। मौत की दीवार क्यों? क्योंकि कुछ एफआईआर, कुछ आरोप प्रत्यारोप, इसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही है, जिसमें अभी तक ये पता नहीं लगा कि सच्चा कौन है। शादी के 3 दिन बाद एक पारिवारिक जोड़ी, एक रिश्ता क्राइम थ्रिलर में बदल जाता है। अब पूरा परिवार सन्न है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि शादी तो अरेंज मैरिज की थी, फिर लफड़ा कहां हो गया। दरअसल सितारा नाम की एक लड़की जो प्रयागराज के एक गांव की रहने वाली है और दूसरी तरफ कप्तान निशाद नाम का एक लड़का जो भी हाल फिलहाल में पति बना था, जिसकी शादी हुई थी 29 अप्रैल 2025 को। शादी के दिन का वीडियो आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छे से हैं दोनों। आमतौर पर जैसे दुल्हन बैठती स्टेज पर, पति बैठता है, ठीक वैसे ही है। लेकिन इसके बाद जो कुछ होता है वो बेहद हैरान करने वाली है। शादी के बाद जैसे ही विदा होकर सितारा अपनी ससुराल पहुंचती है, उसके बाद सारे रीति रिवाज, रस्में, सब कुछ अदा की जाती हैं। दुल्हन को देखने के लिए लोग आते हैं और फिर जब सुहाग रात का समय आता है और पति एंट्री करता है अपने कमरे में, उसी वक्त चाकू की एक दीवार खड़ी हो जाती है। पत्नी ने कह दिया, मुझे छुआ तो फिर मरवा दूंगी, काट दूंगी, 35 टुकड़े कर दूंगी। अब पति कप्तान निशाद डर के मारे, उसकी हिम्मत नहीं है कि छू भी सके। वो छू क्या सके, अब वो उसकी तरफ देखना भी उसके लिए सिर्फ डर था। दिन गुजरता है, उसे लगता है चलो अभी हो सकता है अपने मायके से आएगी तो ऐसा कुछ कर रही हो। अगले दिन फिर से जाता है, फिर लौट के आता है, तीसरे दिन भी जाता है। तीसरे दिन उसे अचानक से सितारा के फोन पर मैसेज दिखता है और उस मैसेज को जब पढ़ता है तो उसमें साफ शब्दों में लिखा था, एक अमन नाम के लड़के का मैसेज है। आरोप के मुताबिक ये अमन नाम का लड़का सितारा को मैसेज करता है कि अगर कप्तान तुम्हें छुएगा भी तो मुझे बता देना, मेरे 10 से 15 दोस्त हैं, मरवा दूंगा वहीं उसको। अब वो हैरान हो गया कि जान बचाऊं या सितारा के चक्कर में पड़ूं। अब उनके घर वालों को बुलाया जाता, सितारा के घर वाले आते हैं, एक पंचायत टाइप का बैठा जाता है, माहौल बनता है और फिर वे लोग अपनी बेटी को लेकर जाते हैं मायके। समझाया बुझाया जाता है। पंचायत में ही निर्णय रहता है कि वह पति पत्नी की तरह, सामान्य पत्नी की तरह व्यवहार करेगी। मायके से ससुराल आती है, फिर वही हाल। अब इस बार वो प्लान करके आई थी कि कप्तान को लेकर चलूंगी केदारनाथ और वहीं पर होगा सोनम और राजा वाला खेल। ऐसा आरोप कप्तान ने लगाया है। कप्तान से कहती है, क्यों ना चले हम अब केदारनाथ हनीमून पर। अब यही तुरंत कप्तान को शक हो जाता है कि हनीमून और केदारनाथ, उसे लगता है कि पक्का है कि अब मेरा तो कांड केदारनाथ में हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं इसे मना कर देता हूं और किसी तरीके से इसको छोड़ देता हूं। कप्तान कहता है कि फिर मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना है कहीं हनीमून, यही ठीक है। अब जब उसका प्लान फेल हो जाता है तो आरोप के मुताबिक वो 1-2 दिन और रहती है और फिर अचानक से रात में छत का जो है वो पाइप पकड़ती है
उसी के सहारे छत से नीचे उतर जाती है। ये सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहां से सितारा फरार हो जाती है किसी लड़के की बाइक पर बैठकर। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। अब सुबह परिवार वाले फिर से तंग हो गए। सीसीटीवी देखा जाता है तो उसमें सितारा का पूरा कांड कैद है। ये तो रही सितारा के अगेंस्ट जो चीजें कही गई है, जो कप्तान ने कहा है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सितारा क्या कुछ कह रही है। सितारा का कहना है कि अमन नाम का शख्स कोई है ही नहीं उसकी जिंदगी में, ये एक रची गई कहानी है। सितारा कहती है कि असल में मेरे पति जो अभी बने हैं उनकी पहले से शादी हो चुकी है, वो एक बच्चे की पिता भी हैं। उसने बताया कि मुझे कप्तान ने बात भी करवाया था जबरदस्ती, और कप्तान की जो पुरानी बीवी है पहली, वो मुझसे कह रही थी कि अगर मेरे पति को छुआ तो तुमको मार दूंगी मैं। कप्तान का कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यहां तक कि कप्तान के घर के बगल वाले भी कह रहे हैं कि जब पहली शादी में कप्तान के ऐसे होश उड़ गए तो दूसरी शादी होती तो क्या कुछ होता उसके साथ। तो कुल मिला जुलाकर अगल बगल वाले जो हैं, परिवार के घर के बगल वाले, उनका कहना है कि कप्तान की कोई शादी नहीं हो चुकी है, पहली ही शादी में सब कुछ हो रहा है। अब अमन कौन है, सवाल ये है। अमन को लेकर कहा जा रहा है कि ये सितारा का ही बॉयफ्रेंड है जिससे वो शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार वाले मैनेज कर एक नई शादी करवा देते हैं। अमन ही बाइक पर लेकर गया था, ऐसा आरोप है। अमन का नाम इसलिए भी आया क्योंकि सितारा कह रही है कि मुझे मेरे पति ने सुहागरात के दिन कहा था कि मेरे पिता के साथ तुमको सोना है, यानी उसके ससुर के साथ। दूसरी बात, वो कहती है कि मुझे बाथरूम का पानी पिलाया गया। जब मैंने पानी पीने के लिए मांगा उस रात को तो मेरे पति ने मुझे बाथरूम का पानी पिला दिया और मुझे बहुत वाहियात बातें बोल रहा था। अब अमन, जिसे लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, अमन का नाम एक राजीनामा में लिखा गया है और ये बाकायदा कहा जा रहा है कि सितारा ने ही लिखवाया है। और ये कॉपी भी आप देख पा रहे होंगे राजीनामे की, जिसमें अमन का जिक्र है। वो कह के जाती है कि मैं अब अमन के साथ रहूंगी, शादी से मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब सितारा तमाम मीडिया चैनलों से बातचीत में कह रही है कि भाई मैं तो साफ हूं, मेरा पति यानी कप्तान ही सब कुछ कांड करने वाला है। खैर, अब पुलिस क्या कुछ कह रही है, सुनिए उसको। देखिए, जिस घटना का आप वर्णन कर रहे हैं, इसमें 1 जून 2025 को रामाश्री निषाद, जो कि लड़के के पिता हैं, उनके द्वारा थाना नैनी पे एक सूचना दी गई। सूचना के साथ उन्होंने 2 सुलहनामा और समझौतानामा भी उपलब्ध कराया। जो उन्होंने सूचना दी उसके अनुसार 29 अप्रैल 2025 को इनके लड़के की शादी करछना के डीहा गाँव की एक लड़की से हुई और शादी के 3-4 दिनों बाद लड़की ने ससुराल वालों को बताया कि उनका किसी और से प्रेम प्रसंग है और वो वहीं रहना चाहती हैं। जिसके पश्चात लड़के के परिजनों तथा लड़की के परिजनों के मध्य में एक सुलहनामा हुआ, जिसके पश्चात लड़की अपने मायके चली गई। उसके पश्चात पुनः 25 मई 2025 को, जो कि इन्होंने एक स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ समझौतानामा दाखिल किया, उसके अनुसार पुनः दोनों परिजनों के बीच में बातचीत के माध्यम से लड़की को अपने ससुराल भेजा गया है। उसके बाद जो सूचनाकर्ता द्वारा जो सूचना में बताया गया है कि 31 मई 2025 को लड़की अपनी मर्ज़ी से ससुराल से कहीं चली गई, जिसके पश्चात उन्होंने 1 जून 2025 को ये पूरा प्रकरण, समझौतानामा और ये सारी चीज़ें स्थानीय थाना पे प्रोवाइड कराई हैं। इसके साथ-साथ जो जाँच में और भी ये प्रकाश में आया है कि लड़की जो है वर्तमान में अपने मायके में अपने माता-पिता के साथ रह रही है और जो इसमें 1 जून 2025 को रामाश्री निषाद द्वारा जो एप्लीकेशन इत्यादि दिया गया था, जो भी सूचना दी गई थी, उसमें कहीं भी किसी धमकी देने या ऐसी किसी बात का ज़िक्र नहीं किया गया था और ना ही पुलिस की जो इस एप्लीकेशन पे जो जाँच हुई है, उस जाँच में ऐसी किसी तथ्य का प्रकाश में होना पाया गया है। साथ में लड़की के परिजनों द्वारा ये बताया गया है कि ये वैवाहिक संबंध से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको वो आपस के समझौते के माध्यम से निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल केस की जांच चल रही है। सितारा और कप्तान की इस नई कहानी ने एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार होते हुए सबको दिखा दिया। शादी की अब जो नई रस्म, मतलब शादी के बाद के जो सिलसिले अब बन चुके हैं, उनको एक तरीके का नया रस्म ही समझ सकते हैं।
जिसमें या तो पति की जान जाती है या तो पत्नी की। अधिकतर मामलों में अब तक पति को ही देखा गया कि उसके खिलाफ ही चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। फिलहाल क्राइम कथा के आज के एपिसोड को लेकर आपकी क्या चर्चा है, आपकी क्या राय है, और आप प्रयागराज के इस इलाके से हो तो आपको क्या इस कहानी में कुछ अलग से पता है, कुछ किस्सा जो हमसे मिस हो गया हो, या फिर जो मैंने आरोप या प्रत्यारोप के मुताबिक न लिया हो अभी तक, वो आप लिख सकते हैं। और कोई कहानी आप अगर बताना चाहते हैं हमें तो अपने नाम के साथ जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अपने आप लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।